नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीरसा एकेडमी पर। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बताएंगे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें एक कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है। और वो कंप्यूटर स्किल टेस्ट, ठीक है, किसी एक एग्जामिनेशन के हिसाब से नहीं। आज आप लोग हम बताएंगे, चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन क्यों ना लिख रहे होंगे, उसमें कंप्यूटर टेस्ट जो होगा, स्किल टेस्ट, वो जैसा हम बताएंगे उस तरह से अगर कीजिएगा तो जो टाइमिंग रहता है उसमें कम टाइम में भी कर पाइएगा और पास करने की तो गारंटी होगा। ठीक है। अब क्या है कि जो सिलेबस पहले था उसको कुछ चेंजिंग किया जाता है। ठीक है। अब हम नया जो सिलेबस होगा हर एग्ज़ाम के लिए, उसी के आधार पर आपको हम बताएंगे कि कैसे कीजिएगा। अब इसमें देखिए, जो सिलेबस रहता है इसमें 3 चीज़ का आपका रहता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, 3 का रहता है, जिसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का और एक्सेल का, ये 3 का स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम आज स्टार्ट आप करेंगे और आप लोग ये बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो स्किल टेस्ट होता है उसमें हमको क्या क्या करना होता है। एक एक स्टेप आप लोग हम बताएंगे, कौन सा कमांड्स हम लोग किस तरह से यूज करना है, वो भी कम समय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ओपन कर लेना है। इसमें देखिए जो भी आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, ये आपको कुछ पैराग्राफ्स होगा जो आपको टाइप करना होगा। ठीक है, ये जो टाइम लगता है आपके टाइपिंग में, देखिए हम आप लोग को बताने के लिए यहाँ पहले से टाइप करके रखे हुए हैं कुछ पैराग्राफ्स। सेम इसी तरह का आपको दिया जाएगा जो क्वेश्चन में, वही सेम पैराग्राफ आपको यहाँ पर टाइप करना है। और टाइप करने के बाद उस पैराग्राफ में जैसा रहेगा क्वेश्चन में जो आपका रहेगा उसके अनुसार ही आपको यहाँ काम करना है। ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, देखिए कि सबसे पहले रहेगा कि जो आपका रोल नंबर है वो रोल नंबर आपको लिखना है। ठीक है, चाहे आपका रोल नंबर जो भी रहेगा वो लिखना है। और आपका जो नेम है वो नेम भी आपको लिखना है। ठीक है। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसका अलाइनमेंट आपको चेंज करना है, वो भी राइट अलाइनमेंट। तो दोनों को आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पैराग्राफ ग्रुप में आपका अलाइनमेंट है, देखिए लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है। ठीक है, ये नहीं कि राइट ही करना होगा, हो सकता है कभी लेफ्ट करना हो, क्योंकि लेफ्ट ऑलरेडी ये है, बीच में करना हो या राइट में करना हो, जो भी आप लिखे हुए हैं उसको सिलेक्ट करके आप लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, कहीं पर भी आप अलाइनमेंट चेंज करें, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो किसी भी साइड पे हो सकता है। अब राइट में करना है। अब इसमें देखिए लाइन का जो स्पेस हो गया ये जिससे ज़्यादा दूर हो गया, अब इसको आप अगर घटाइएगा, यहाँ देखिए लाइन स्पेसिंग है 1.0 है। या तो ये पैराग्राफ देखिए ग्रुप के यहाँ पर आपका एक टॉगल दिया हुआ है, यहाँ पर जाके जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप घटा दीजिएगा, इसको 0 कर दीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए, ये देखिए लाइन आपका सामने हो जाएगा। दूसरी बात, अब ये जो आपका रोल नंबर और नेम है ये कौन सा फॉन्ट में होना चाहिए, ये भी उसमें क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए थाओमा में होना चाहिए तो यहाँ हम थाओमा ही लेंगे। साइज दिया हुआ रहेगा, फॉन्ट साइज आपको कितना करना है, सपोज कीजिए 12 करना है तो हम यहाँ पर 12 ही लेंगे, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है, जो आपको कोई ना कोई एक हेडिंग्स रहेगा और वो हेडिंग्स आपको फॉर्मेटिंग के साथ काम करना है। ठीक है, फॉर्मेटिंग के साथ काम करना है मतलब जैसे हो सकता है आपको दिया हुआ रहेगा कि कोई आपको सेप इंसर्ट करना है या आपको टेक्स्ट बॉक्स आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, यानी उसके अंदर लिखना है, तो सेप्स का होगा तो सेप्स में जाइएगा। सेप्स से यहाँ जैसा आपको सेप्स का जरूरत पड़े, जैसा रहेगा उस तरह का यहाँ पर ड्रॉ कीजिए, राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट कीजिए और उसके अंदर जो लिखना है इसको आप लिख लीजिएगा। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है, सेप टेक्स्ट बॉक्स से हो तो सेम इंसर्ट टैब में जाके आपको टेक्स्ट ग्रुप में मिल जाएगा टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ से आपको लेना है टेक्स्ट बॉक्स का डिजाइन और उसके बाद इसमें आपको जो भी लिखना है हेडिंग्स, ठीक है, वो आपको लिखना है। तो सपोज कीजिए, चलिए हम यहाँ पर एक कोई लिख देते हैं जैसे कि एजुकेशन। अब इसको आपको सिलेक्ट करना है, ये भी आपको क्वेश्चन में रहेगा कि टेक्स्ट बॉक्स जो आप इंसर्ट किए तो इसमें फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए। फिर होम टैब में जाइए, फॉन्ट साइज जितना आपको बोला गया है, जैसे कि 18 हो, 20 या 22, जितना भी होगा वो दे दीजिए। और उसके साथ में अलाइनमेंट हो सकता है लेफ्ट दिया हो या सेंटर बोला होगा या राइट किया होगा। जनरली देखिएगा सेंटर ही रहता है तो उसको सेंटर कर दीजिए, उसके बाद आप बाहर में क्लिक कर लीजिए। ठीक है, ये काम एक आप कर लिए, ये आपका हेडिंग हो गया सपोज कीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब दूसरा क्या, आप पैराग्राफ में आएंगे। देखिए पहला जो पैराग्राफ है इसके लिए भी देखिएगा दिया हुआ रहेगा, आपको क्या करना है, पहले सिलेक्ट करना है और क्वेश्चन में देखना है कि आपको फॉन्ट साइज कितना करने के लिए बोला गया है, उतना फॉन्ट साइज आपको यहाँ लेना है।
लाइन का स्पेसिंग आपको दिया हुआ रहेगा कि लाइन का स्पेसिंग आपको 1.0 करना है, 1.5, 2.0, ये जैसा रहेगा उसके अनुसार आपको उसको यूज करना है। और अलाइनमेंट अगर मान लीजिए लेफ्ट है तो लेफ्ट। यानी देखिए ये पैराग्राफ में क्या हो गया, इसका फॉन्ट साइज हो गया 11, अलाइनमेंट जो हो गया ये हो गया हमारा लेफ्ट, और लाइन स्पेसिंग जो है ये हो गया 1.5। हो सकता है हमको 1.0 करना है तो हमको 1.0 करेंगे। सेकेंड पैराग्राफ को मान लीजिए सिलेक्ट करते हैं, और सेकेंड पैराग्राफ में अगर आपका मान लीजिए क्वेश्चन में कि फॉन्ट साइज इसका 10 होना चाहिए तो आप इसको 10 कीजिए। लाइन स्पेसिंग डबल होना चाहिए, ठीक है, डबल मीन्स हो गया 2.0, ठीक है, तो ये 2.0 में आप उसको क्लिक कर दीजिए। अलाइनमेंट हो सकता है कि आपको यहाँ पर जस्टिफाई के लिए बोला हो तो यहाँ पर आप अलाइनमेंट ले लीजिएगा जस्टिफाई, ठीक है। तो जो जैसा ये होगा उस हिसाब से आपको इसको यूज करना है। और उसके बाद फिर हो सकता है कोई पैराग्राफ में आपको दूसरा कमांड रहेगा कि इसका फॉन्ट साइज आपको अलग करना है, दैट मीन्स जैसे कि हमको 18 करना है, ठीक है। लाइन का स्पेसिंग जो है वो 1.5 करना है तो 1.5 कर दीजिए। अलाइनमेंट हो सकता है आपको जस्टिफाई बोले या आपको लेफ्ट बोले, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका रहेगा। दूसरा क्या है देखिए, जब अगर दूसरा और भी इसमें क्वेश्चन आपको ऐड हो सकता है कि आपको ये लाइन स्पेसिंग अगर मान लीजिए ऐसा है 1 या 1.15, 1.0, ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन कभी क्वेश्चन में ऐसा कर देता है कि लाइन स्पेसिंग एटलीस्ट 40 पॉइंट, एटलीस्ट 20 पॉइंट, ऐसा पॉइंट में बताता है, तो यहाँ पर तो आपको और पॉइंट मिलेगा नहीं, ठीक है। उस समय आपको क्या करना है, पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स में जाना है। यहाँ देखिए लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर सिंगल, 1.5, डबल, ये एग्जैक्टली, एटलीस्ट ऐसा रहेगा, ठीक है। जैसे एटलीस्ट 12 पॉइंट तो एटलीस्ट, और यहाँ पर आप पॉइंट कर लीजिए जितना पॉइंट आपको करना है। या तो बोलेगा एग्जैक्टली इतना पॉइंट चाहिए तो वो भी आप यहाँ से एग्जैक्टली लेके पॉइंट कर सकते हैं, जब जैसा जरूरत है। अगर एटलीस्ट है तो एटलीस्ट करके जितना पॉइंट है उतना करके आप ओके कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अब क्या है कि इसके साथ में हमको हो सकता है कि हमको मार्जिन या पेपर साइज हमको सेट करने के लिए बोलेगा, तो आप पेज लेआउट में जाइए, यहाँ से आप पेपर का साइज ले लीजिए जो साइज आपको सेट करने के लिए बोलेगा। और मार्जिन यहाँ पर आपका देखिए दिया हुआ है, मार्जिन भी अगर सेट करने बोलता है तो मार्जिन को भी आपको इसी अनुसार लेना है। मार्जिन में लिखा हुआ रहेगा कि नॉर्मल मार्जिन सेट कीजिए, नैरो मार्जिन सेट कीजिए, मॉडरेट कीजिए, वाइड में कीजिए, मिरर में कीजिए। ये अगर कस्टम में रहेगा तो यानी देखिए इतना सारा ऑप्शंस में से अगर आपका रहता है, जैसे नॉर्मल आपको सेट करना है तो नॉर्मल में क्लिक कर दीजिएगा तो नॉर्मल सेट हो जाएगा। अगर नैरो में है तो आप नैरो में क्लिक कीजिएगा तो नैरो मार्जिन सेट हो जाएगा। अगर इसमें से कोई नहीं हो तो आप कस्टम में जाइए, कस्टम में जाके आपको अपने अनुसार देखिए टॉप का, बॉटम का, लेफ्ट का और राइट का आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं, और उसके बाद ओके कर दीजिएगा। पेपर साइज हो गया। कभी हो सकता है जो आपका पैराग्राफ में लिखा हुआ है इसको आपको अगर कॉलम वाइज डिवाइडेड करना है तो आप कॉलम्स में जाके देखिए 1 कॉलम, 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, इसमें आप डिवाइडेड कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि एक पैराग्राफ को आपको 3 कॉलम में डिवाइडेड करना है, ठीक है। तो ये भी आपको मिलेगा पेज लेआउट के अंदर ही। क्लियर। अब इसमें देखिए हो सकता है आपको लाइन का नंबर्स आपको देना बोले कि अप्लाई लाइन नंबर्स, तो यहाँ भी लाइन नंबर्स में आके कंटिन्यूस में क्लिक कीजिएगा, देखिए लाइन नंबर्स आ जाएगा। अगर नहीं चाहिए तो इसको आप नॉन करके रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर कभी ऐसा हो कि इसमें आपको वाटर मार्क ऐड करना हो तो वाटर मार्क में जाके आप यहाँ पर कोई भी वाटर मार्क ऐड कर सकते हैं, या अपने से अगर कोई दिया हुआ रहे तो कस्टम वाटर मार्क में जाइए, टेक्स्ट का ऑप्शन में यहाँ पर आप लिख दीजिए, जैसे सब कुछ कीजिए कि स्किल टेस्ट, और उसके बाद ओके कर दीजिए तो आपका स्किल टेस्ट ही आएगा। इनकेस जब ज़रूरत नहीं होगा तो उसको आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ये सारा काम कर लेने के बाद हो सकता है आपको पेज का नंबर्स देना है, ठीक है। तो पेज का नंबर देना है तो देखिए इंसर्ट टैब में आपका यहाँ हेडर एंड फुटर में रहता है पेज नंबर। अब पेज नंबर कहाँ देने के लिए बोला है, बॉटम ऑफ द पेज या टॉप ऑफ द पेज, ठीक है, जो भी होगा। अगर बॉटम जनरली रहता है तो बॉटम ऑफ द पेज में जाइए, और उसका फॉर्मेट देखिए वहाँ आपको किस फॉर्मेट में है, जो फॉर्मेट में आपको पेज नंबर देना है वो फॉर्मेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम ये ले लिए पेज 1 ऑफ 1, ठीक है, और उसके बाद क्लोज हेडर एंड फुटर में क्लिक कर दीजिए तो ये आपका पेज नंबर हर पेज में आपका इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब किसी हो सकता है किसी शब्द को आपको एक शब्द को बोल्ड करने बोले तो सिलेक्ट करके आप बी में यानी फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड कर दीजिए। किसी को हो सकता है कि अंडरलाइन करना पड़े तो यहाँ पर अंडरलाइन में आप क्लिक कर दीजिए। हो सकता है किसी को डबल लाइन में अंडरलाइन करना पड़े, जैसे ये नॉलेज लिखा हुआ मान लीजिए इसको डबल लाइन में अंडरलाइन, तो ये अंडरलाइन के बगल में देखिए ड्रॉप डाउन बटन है, इसमें आपको जाके डबल वाला लाइन ले लीजिए। फॉन्ट कलर देना है तो फॉन्ट कलर से आप यहाँ से कलर ले लीजिए। अब दोनों का कलर देखिए सेम हो गया, फॉन्ट का भी और लाइन का भी। अगर अलग करना है तो ये ऑप्शन में जाइए अंडरलाइन का, यहाँ देखिए अंडरलाइन कलर है, यहाँ से अलग से आप अंडरलाइन कलर दे सकते हैं,
ठीक है। हो सकता है कभी आपको टाइपिंग करते हुए कोई सुपर स्क्रिप्ट का यूज करना होगा, जैसे सपोज कि हम थर्ड लिखते हैं तो आर और डी जैसे ऊपर चला गया, ठीक है। सेम वैसे ही सपोज कीजिए अगर हम कहीं पर ऐसा लिखते हैं x2 लिख दिए, ठीक है, प्लस y2 लिख दिए, अब ये देखिए अपने आप ऊपर नहीं जाएगा। अब मान लीजिए इसको हमको एक्स स्क्वायर करना है तो 2 को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ सुपर स्क्रिप्ट में क्लिक कर दीजिए, तो ये देखिए ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। कभी ऐसा होगा किसी शब्द को आपको स्मॉल लेटर से आपको कैपिटल में कन्वर्ट करना हो तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और ये है चेंज केस, यहाँ से जाके आप अपर केस कर दीजिएगा तो कैपिटल में हो जाएगा। स्मॉल में करना है तो लोअर में कर दीजिए। हर शब्द का पहला को कैपिटल करना है तो कैपिटलाइज ईच वर्ड उसमें क्लिक कर दीजिए, ठीक है। कभी ऐसा क्वेश्चन होता है कि कोई भी आपका जो पैराग्राफ लिखा हुआ इस पैराग्राफ में आपको बॉर्डर देना है, तो पैराग्राफ को सिंपल आपको सिलेक्ट कर लेना है और ये देखिए पैराग्राफ ग्रुप पे यहाँ पर बॉर्डर है, यहाँ बॉर्डर में जाके आप देखिए आउटसाइड बॉर्डर में क्लिक कर दीजिएगा, जैसे ऐसा बॉर्डर आ जाएगा। कभी ऐसा होगा कि पैराग्राफ के बैक में आपको कलर फिल करना है तो यहाँ भी देखिए ये बॉर्डर के पहले यहाँ शेडिंग है, शेडो में जाके यहाँ से आप कोई भी कलर एक फिल कर सकते हैं, ठीक है, फिल कर दीजिए। अगर नहीं चाहिए इनकेस, ठीक है, तो यहाँ पर आप नो कलर कर सकते हैं। बॉर्डर को हटाने के लिए यहाँ पर नो बॉर्डर कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए ये सारा क्वेश्चन ही आपको मतलब घुमा फिरा के हर साल आपको यही रिपीट होते रहता है कि जो पैराग्राफ है उसको टाइप करना है, फॉन्ट क्या देना है, फॉन्ट साइज क्या देना है, कुछ स्टाइल फॉर्मेटिंग का होगा और आपको अलाइनमेंट क्या देना है, लाइन स्पेसिंग देना है, बॉर्डर का यूज करना है, ठीक है। इंसर्ट में आपको हेडर एंड फुटर हर पेज के ऊपर नीचे कुछ लिखना है, उसके लिए पेज नंबर्स का यूज करना पड़ सकता है। टेक्स्ट बॉक्स का आपको जरूरत पड़ेगा और टेबल हो सकता है आपको बनाना। चलिए टेबल ही हम बता देते हैं। टेबल में जैसे गए तो देखिए कितना कॉलम और कितना रो चाहिए, ठीक है। ये लेके आप डायरेक्ट यहाँ पर फास्ट ये में जो आपको फटाफट आपको टाइप करना है जो आपको दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद अगर उसका फॉर्मेटिंग चेंज कीजिएगा तो यहाँ से आप फॉर्मेटिंग टेबल का चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इतना सारा ही रहता है। अब इसमें क्या करना है आपको, लास्ट में जब आपका सारा काम हो गया, ठीक है, अब इसको आपको सेव करना है। तो सेव करना है, देखिए या तो फाइल मेनू होगा या तो आपको ऑफिस बटन होगा, वहाँ से आपको सेव। अब आपको क्या करना है, सेव के लिए याद रहे कंट्रोल और एस, उसमें आपको समय बचेगा, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, देखिए सेव में क्लिक यहाँ से कीजिए, नहीं तो कीबोर्ड से कंट्रोल और एस प्रेस कीजिए तब सेव का गया। अब फाइल का जो नाम होगा, ये फाइल का नाम आपको क्या देना है ये याद रखिएगा। जो आपका रोल नंबर होगा वो रोल नंबर आपको देना है। हाइफेन देके आपको ये क्वेश्चन नंबर देना है। जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो सकता है बी, पार्ट बी में हो तो इसका नाम दे देना है बी और यहाँ पर आपको सेव में क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव हो गया। दूसरा तरीका कभी ऐसा होगा कि यह फाइल आपको डेस्कटॉप में सेव करना हो, ध्यान दीजिएगा, तब आप फिर यहाँ सेव में गए। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको डेस्कटॉप में सेव करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, उसका डेस्कटॉप का ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए हमारा यूजर बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेस्कटॉप लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर डेस्कटॉप लेने के बाद आप यहाँ क्या कीजिएगा, फाइल का नाम यानी रोल नंबर आपका और क्वेश्चन नंबर वो दीजिए और उसके बाद उसको आप सेव में क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद कन्फर्मेशन के लिए इसको मिनिमाइज कीजिए। देखिए जो आपका फाइल था वो आपका यहाँ पर डेस्कटॉप में भी दिखेगा। तो ये इस तरह से कीजिएगा और इतना ही में से आपको क्वेश्चन आता है, ये गारंटी है। इतना अगर आप फॉलो कर लीजिएगा तो हो जाएगा काम आपका इजीली, ठीक है। चलिए फिर दूसरा ही हमें मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और